चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 20 छर्दे चिकित्सा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग भेद लिख लेंगे। भेद इसके इम्पोर्टेंट है। चरक अनुसार लिखेंगे। छर्दी एक पंचकर्म क्रिया में, जिसे हम वमन भी कहते हैं, ठीक है। तो छोटी सी व्याधि है, बहुत सिंपल सी है। इसमें भेद लिखेंगे चरक अनुसार। VPKS दृष्टार्थ संयोगज। VPKS दृष्टार्थ संयोगज। सभी लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। अभी इसके जस्ट बाद हम लोग इसके MCQ भी सॉल्व करेंगे, Q&A सेशन भी होगा, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से सुनना है सभी को, ऐसे कि चीज़ें याद होती जाएं, ठीक है। तो लिख लिया। दृष्टार्थ संयोगज क्या होता है? जैसे कि कुछ हमें अच्छा नहीं लगता खाना, जैसे कोई वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन उसने देख लिया खाना कटते हुए बनाते हुए, या फिर कई बार फर्स्ट ईयर में डाइसेक्शन करते हैं, है ना, स्पेशली गर्ल्स, तो बेहोश हो जाती हैं या उल्टी आ जाती है उन्हें, या फिर किसी ऐसी गंदी स्मेल आ जाती है खाते समय, तो भी वॉमिट हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग दृष्टार्थ संयोगज को लेंगे। सुश्रुत के अनुसार लिखेंगे। VPKS आगंतुज व कृमि। आगंतुज व कृमि। कृमि सर्कल कर लेंगे। आचार्य सुश्रुत ने आगंतुज के पुनः 5 भेद माने हैं, तो कौन कौन से हैं वो भी लिख लेंगे। पांच भेद लिखेंगे। विभत्सजा, द्वौरिदजा, विभत्सजा, द्वौरिदजा, आमजा, असात्मेजा, और कृमिजा। ठीक है, 5 भेद किए गए हैं। आगंतुज, आगंतुज छर्दी के आचार्य सुश्रुत ने पुनः, ठीक है। कृमि पूछा जाता है किसके अनुसार भेद है, याद रखेंगे, ठीक है। इसी टाइप से माधव का भी होता है, सुश्रुत अनुसार ही माधव का भी चलता है, और चरक अनुसार वाग्भट का चलता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, अब वाग्भट का भी आप लोग उसमें डाल सकते हैं कि चरक समान है, ठीक है। शारंगधर का लिखेंगे 7, चरक के 5 प्लस गर्भ एंड कृमि, गर्भ एंड कृमि, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। भेद हमने देख लिया, पूर्ण रूप से देखेंगे, ठीक है। छर्दी होता क्या है? मुख मार्ग द्वारा वेग पूर्वक दुष्ट अन्न का निकलना छर्दी कहलाता है, तो सभी को पता है। देखेंगे हम लोग पूर्ण रूप से, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है पूर्ण रूप। रिधा उत्क्लेश कफ प्रसिको द्वेषो अशने चैव ही पूर्व रूपम।
ठीक है, तो पहला क्या है, 3 है इसमें, हृदय उत्क्लेश, सेकंड है कफ प्रसेक, और तीसरा है द्वेषो अशन। ठीक है, तो 3 पूर्व रूप है। हम लोग हिक्का के कास के भी 3 ही पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, हृदय उत्क्लेश, कफ प्रसेक। कुछ कुछ होता है ना, जब भी वॉमिट करने से पहले एक टाइम आता है जिसमें हमें बेचैनी सी, नौजिया सा होता है ना। और द्वेषो अशने, ऐसे ही आचार्य सुश्रुत ने भी बता रखे हैं, लिख लेंगे। प्रसेको मतलब सलाइवेशन ज़्यादा आने लगता है, प्रसेको हृदय उत्क्लेश और भक्तस्य अनअभिनंदनम। सुश्रुत उत्तर तंत्र 49 चैप्टर में छर्दी का उल्लेख आया है। ठीक है, अन्य द्वेष यहाँ पे जो भक्त अभिनंदन है, ये पूछा गया है BHU के एग्जाम में, सुश्रुत उत्तर तंत्र का पूर्व रूप छर्दी का। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, सेम ही है लगभग। रेफरेंस एक बार फिर से बताइएगा। 49 उत्तर तंत्र 49 देखेंगे हम लोग। वातजन्य छर्दी का निदान, आमाशय, लास्ट लाइन देखें, आमाशय उत्क्लेश कृताम च मर्म प्रपीडयश छर्दिम उदीर्यते। यहाँ पे आमाशय में उत्क्लेश हो जाने से, यहाँ पे मर्म को हृदय बोला गया है। ठीक है, मर्म मतलब हृदय, हृदय में पीड़ा उत्पन्न करती हुई वमन रोग को उत्पन्न करती है। ठीक है, उस टाइप से ही होता है, आमाशय में उत्क्लेश होता है, फिर धीरे धीरे जो भी मटेरियल है कोष्ठ का, वो उत्क्लेश करते हुए बाहर आता है। ठीक है, यहाँ पे लक्षण इम्पॉर्टेंट है, लक्षण हम लोग पढ़ेंगे, वात पित्त कफ सन्निपातज, तीनों के ही लक्षण में हाईलाइट करेंगे। हृद पार्श्व पीड़ा, मुख शोष, मुख शोष यहाँ पे पित्तज में भी आया हुआ है। सभी को बहुत ही ध्यान से सुनना है, अभी जस्ट क्लास के बाद इसका टेस्ट भी होगा Q&A। ठीक है, तो सारी चीज़ें ऐसे सुनना है कि याद होती जाएं। कि हृदय पार्श्व पीड़ा, मुख शोष पित्तज में भी आया है। फिर सेकंड लाइन में उद्गार शब्द प्रबल हाईलाइट कर लेंगे। तो वातज है तो उद्गार तो होगा। ठीक है, 2 टाइप से वायु निकल सकती है, अनुलोम और प्रतिलोम। तो यहाँ पे प्रतिलोम तरफ से निकल रही उद्गार शब्द प्रबलम। डकार आएगी, उद्गार आएगी, शब्द प्रबलम जोर से आएगी, वायु कुपित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पित्तज के लक्षण देखेंगे। देखिए, मूर्छा पिपासा, ये तो आराम से ठीक हो जाएगा, पित्तज का है। मुख शोष भी यहाँ पे आया है। ठीक है, वातज में भी था। सेकेंड लाइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेंगे। पीतम भृश उष्णम हरितम सतिक्तम धूम्र च पित्तेन वमेत सदाहम। ठीक है, ये भी आराम से टिक हो जाता है, पीला हरा, ये पित्तज वाले कलर ही होते हैं। सतिक्त धूम्र, ठीक है, जो रस है तिक्त रहेगा और ऐसा लगेगा धुआं जैसा निकल रहा है। ठीक है, पित्तेन वमेत सदाह, जलन भी होगी, गले में जलन भी होगी, समझ जाना है पित्तज है। नेक्स्ट कफज देखेंगे, 12th नंबर का श्लोक, सेकेंड लाइन में, उरह शिरो मर्म रसायनिश सर्वा समावृत्य वमी करोति। यहाँ पे उरह प्रदेश, स्थिर, हृदय, संपूर्ण रसायनी मतलब स्रोतस में फैलकर वमन रोग उत्पन्न होता है। जो वमन है कर्म और जो छर्दी है वो क्या है, कफ प्रधान है। ठीक है, और कफ प्रधान ही अगर छर्दी हो रही है तो सारी ही चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। उरह चेस्ट रीजन, हेड, हृदय और संपूर्ण स्रोतस में फैलकर वमन रोग उत्पन्न होता है। इतना याद रखेंगे
कि कफ में आ रहा है सारी चीज़ें। लक्षण में हाईलाइट करेंगे तंद्रास्य, माधुर्य, कफ प्रसेक। तंद्रा होगा आलस्य, माधुर्य, तो माधुर्य तो कफ का ही होता है, ठीक है। कफ प्रसेक, प्रसेक तो तीनों में ही आता है, सलाइवेशन तीनों में ही होता है, ठीक है। माधुर्य से टिक हो जाएगा कि ये कफज का है, तंद्रा, आलस्य, माधुर्य, कफ प्रसेक। लास्ट में सलोम, हर्ष, अल्परुजः। अल्परुज याद रखना है, ठीक है। अल्परुजा से ये आराम से टिक हो जाएगा, ठीक है। कम पेन होगा, कष्ट कम होगा कफज वाले में, वमन आसानी से निकल आएगा, कष्ट कम होगा, ठीक है। कफ प्रधान रहेगा तो इजीली वमन होगा, सही बात है, कफ प्रधान व्याधि है। सन्निपातज में देखेंगे हम लोग, फर्स्ट लाइन हाईलाइट करेंगे, समश्नत्य, सर्वरसान, प्रसक्त, आम दोष, ऋतु विपर्यस्य। समश्नत्य क्या होता है? पथ्य और अपथ्य को एक साथ ग्रहण करना, है ना रत्ना? सभी रसों को एक साथ सेवन करना। सभी रसों को, वर्षा बताओ। वर्षा, you there? Sleeping? नो मैम। समश्नत्य क्या होता है? मैम नहीं पता। ओके, आशा? यस मैम। पथ्य और अपथ्य आहार होता है। ओके, नैन्सी? सभी रस को एक साथ मतलब ग्रहण करते वो होता है। सभी रसों को एक साथ ग्रहण करना तो बहुत अच्छी बात है ना, षड्रसात्मक भोजन करना चाहिए, है ना। तो उससे कैसे हो जाएगा? मैम उचित और अनुचित मतलब लिखा हुआ है इसमें। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, उससे तो उल्टी होनी ही नहीं चाहिए जब वो षड्रसात्मक भोजन कर रहा है। क्यों जिज्ञासा? मैम तो षड्रस को मतलब हम लोग के अपने डाइट में पूरे रस होने चाहिए, उसको एक ही बार में जो खा रहे हैं उसमें 6 रस एक साथ नहीं होना चाहिए। जैसे 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 कि मीठा भी खा रहे हैं, नमक जैसे खीर भी खा रहे हैं, तो खीर में सब्जी मिला करके नहीं खाएं, खीर अलग ओके खा लें और ओके सब्जी बाद में खाएं। ओके ओके, हाँ ठीक है, सभी ने अच्छी कोशिश की। शमशन यहाँ पे पथ्य और अपथ्य जो दो कॉम्बिनेशन कहे गए हैं, जो नहीं, जो कि विरुद्ध हैं, उनका एक साथ सेवन करने से, ठीक है। यहाँ पे षड रसात्मक चीज़ नहीं आएगा, ठीक है। जो जो पथ्य और अपथ्य दोनों को साथ में कंबाइंड मिला के, जो कि आयुर्वेद की दृष्टि में मना किए गए हैं, जिनका कॉम्बिनेशन विरुद्ध है, जिससे स्किन डिजीज आदि अन्य त्रिदोष प्रकोप होता है, अगर उनको हम लोग सेवन करते हैं साथ में तो फिर सर्दी हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो एज अ विश वर्क करते हैं, ठीक है। तो उल्टी हो सकती है, ठीक है सानिया? यस मैम। ठीक है, चलो इसमें हाईलाइट कर लेंगे प्रसक्त, आम दोष और ऋतु विपर्य, ठीक है। ऋतु के अनुरूप या विपरीत तरीके से हम लोग खाएंगे तो भी
सन्निपातः छर्दी में आएगा वो। ठीक है, तो ये याद रखें। समश्नत्य इतनी बार मैंने पूछ लिया तो कोई भी चीज़ को हम ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं, वो भी चीज़ हमें याद रहती है लंबे टाइम तक। ठीक है, तो डिस्कशन कर लें, ये इसलिए भी याद रहती है, या फिर 3-4 बार पढ़े, ये भी कारण है याद रहने का। ठीक है, तो सबके मत थे, सबने अपना अपना बोला, तो इसे ये याद रखना है कि ये सन्निपातज में आया है, अब लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, यही रख के पूछा जाएगा। लास्ट लाइन देखेंगे, चौथी लाइन, लवण अम्ल नील सांद्रो उष्ण रक्त वमताम नृणाम। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी लवण अम्ल और नील इस टाइप का उष्ण रक्त मिला हुआ वॉमिटस होता है। ठीक है, त्रिदोष है तो त्रिदोष से के ही लक्षण यहाँ पे आए हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे असाध्य सन्निपातः छर्दी रोग की अवस्था। तो यहाँ पे 4 स्रोतस इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? विट, मलवह, स्वेद, मूत्र, अम्बुवह। ठीक है, तो मलवह, स्वेदवह, मूत्रवह और अम्बुवह 4 स्रोतस इन्वॉल्व हैं। और तीसरी लाइन में देखेंगे विट मूत्रयोस्तत् समवर्ण गंधम। यदि किसके समान? विट और मूत्र, यदि मल और मूत्र के समान स्मेल आ रही है ना, वर्ण और गंध है जो वमन है उसकी, फिर वो भी असाध्य समझना चाहिए। ठीक है, जो वॉमिटस है उससे मल जैसे गंध आ रही है, ठीक है, तो वो भी असाध्य है। नेक्स्ट देखेंगे असाध्य छर्दी रोग, हाईलाइट कर लेंगे श्लोक नंबर 19। क्षीणस्य या छर्दी अति प्रवृद्धा स उपद्रवा शोणितपूयुक्ता। अगर व्यक्ति क्षीण पतला दुबला है और छर्दिर अति प्रवृद्धा, बार बार बहुत उसको उल्टी आ रही है, पतला दुबला है, सारे उपद्रव है, स उपद्रवा और शोणितपूयुक्ता, खून भी आ गया ना, पतला दुबला है, सारे उपद्रव हैं, बहुत ज़्यादा उसे उल्टी आ रही है, बहुत बार उसे आ गई है, और पूयुक्ता, पूय भी कहीं शत हो गया, पूय भी आ रहा है, और सचंद्रिका, चंद्रिका मतलब रक्त ही होता है, रक्त के साथ अगर आ रही है उल्टी तो फिर वो असाध्य है। और साध्या चिकित्सेद अनुपद्रवा, अगर उपद्रव नहीं है तो फिर वो साध्य है। ठीक है, ये साध्यता हो गई। उपद्रव का श्लोक लिखा है विमर्श में, ये पूछा गया है पीएससी में, हाईलाइट कर लेंगे। कास श्वासो ज्वरो हिक्का तृष्णा व्याचित्यम एव च हृदरोगस्तमश्चैक। हृदरोग को सर्कल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे माधव अनुसार है, और बुद्धि विभ्रम भी ऐड कर लेंगे। मैम वैचित्यम का मतलब क्या होता है? एक मिनट। जो नॉर्मल वॉमिटस होना चाहिए उससे अलग अगर हमें दिख रहा है, रस में, वर्ण में, गंध में, अमाउंट में, ठीक है, और इसको बेचैनी से भी हम ले सकते हैं, वैचित्य बेचैनी से भी लेंगे, उससे अगर बेचैनी हो रही है तो। मैं वैचित्य देख रही थी, एक्चुअली ये श्लोक में थोड़ा अलग लिखा हुआ है, इसके टोटल 8 उपद्रव हैं, वैचित्य को हटा के बुद्धि विभ्रम लिख लेंगे।
ठीक है। वैचित्र को कट करना है। हाँ, या उसके ब्रैकेट में ही लिख सकते हैं बुद्धि विभ्रम। हित अहित का ज्ञान नहीं हो पाता, ठीक है। ज़्यादा अगर वेग आ गया तो फिर ना किसी से बात करने का मन करता है, ना कुछ खाने का, ठीक है। तो ये टोटल कितने उपद्रव है माधव अनुसार संख्या पूछी गई थी एक क्वेश्चन में, तो ये 8 है, ठीक है। ठीक है, दिमाग का सही रूप से ना लगना किसी एक जगह में होता है, सभी को कभी ना कभी उल्टी आती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चिकित्सा। चिकित्सा इम्पॉर्टेंट है। चिकित्सा में आप लोगों को लिखवा रही हूँ वात पित्त कफ ऐसे दृष्टार्थ संयोग सभी की चिकित्सा आप लोग लिखेंगे, एक पेपर निकाल लें। लिखें जल्दी जल्दी। छर्दी में प्रशस्त कर्म लिखेंगे, लंघन कॉमा संशोधन कॉमा कफ पित्त हरि क्रिया, कफ पित्त हरि क्रिया मतलब कफ पित्त हर चिकित्सा। और सेकंड पॉइंट लिखें सभी छर्दी में लंघन कराना चाहिए। यही श्लोक नंबर 20 में लिखा हुआ है, आमाशय उत्क्लेश भवा ही सर्वाश्च छर्दो मता लंघनमेव तस्मात्। सभी सर्वाश्च छर्दो मता सभी प्रकार की छर्दियों में सर्वप्रथम लंघन करवाना चाहिए, ठीक है। बट वातज अगर छर्दी है तो लंघन नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। और कफ पित्त नाशक संशोधन करवाना चाहिए, किंतु वात जन्य छर्दी में लंघन और वमन विरेचन नहीं करवाना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे वातज छर्दी, ठीक है। ये एक जनरलाइज मत है। फिर वहाँ पे वैशिष्ट्यता मतलब कि दोष अनुसार फिर अलग डिवाइडेशन किया गया है। तो वातज छर्दी लिखें, उसमें लिखें वातज छर्दी में लंघन एवं संशोधन नहीं करवाना चाहिए, केवल नेक्स्ट पॉइंट बस लंघन संशोधन लिख के क्रॉस कर दें, पूरा सेंटेंस लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर सुसंस्कृत मांस रस का सेवन करते हैं वातज छर्दी में। 24 श्लोक देखेंगे। यहाँ पे सेंधा नमक मिला के घृत का पान बताया हुआ है। घी लेना है, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल के फिर पान करवाना है, तो इससे वातज छर्दी के लिए बताया गया है ये, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये, यूपीएससी में आया गया था। कौन से आंसर बोली वातज छर्दी में? सुसंस्कृत वातग्न औषधियों को मांस रस से, वैसे मांस रस तर्पण होता है और उसमें वातग्न औषधियाँ भी डाल दिया तो दोनों ही चीज़ें हो जाएगा, ठीक है। तो सेंधा नमक प्लस घृत पान, ये भी आप नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे योग हैं, बट वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को अलग से लिखवा रही हूँ। अलग अलग लिखने से, थोड़ा थोड़ा टिक करने से अच्छा एक ही जगह कंपाइल समरी के फॉर्म में हो जाए, तो फिर इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यही एक नोट्स की खासियत होती है कि हम बहुत जल्दी रिवाइज कर लेते हैं और चीज़ें बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाती हैं बार बार वही चीज़ें पढ़ने से। इसलिए बोलती हूँ हमेशा नोट्स बना के ही पढ़ना चाहिए।
पित्तज में लिखेंगे अनुलोमन और वमन। अनुलोमन करना चाहिए। श्लोक नंबर 26 में ही है, पित्तात्मका अनुलोमनार्थम। लिख लीजिए आप लोग, टिक करने की ज़रूरत नहीं है। अनुलोमन और वमन दोनों ही मार्क है ना, ऊपर से नीचे से अनुलोमन भी करवाएंगे और वमन भी करवाएंगे। कफज में लिखेंगे वमन प्रशस्तम डैश करके। दुरालभा के चूर्ण को मधु से चाटना चाहिए। दुरालभा के चूर्ण को मधु से चाटना चाहिए। वमन करवाते हैं। दृष्टार्थ संयोगज में लिखेंगे आश्वासन और हर्षणी। श्लोक नंबर 41 में देखें, दृष्टार्थ संयोगज वमन रोग की चिकित्सा। फर्स्ट लाइन में ही लिखा है मनो अभिघाते तु मनो अनुकूला वाचः सम आश्वासन हर्षणानि, है ना। तो आश्वासन और हर्षण और कहाँ की चिकित्सा है? अतिसार, भयज और शोकज। आगंतुष को गुड ना। उसमें वातग्न, हर्षण और आश्वासन चिकित्सा बताई गई है। गुड, ठीक है। देखिए 39 भी हाईलाइट कर सकते हैं। मनाशिला, अगर बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है, रुक ही नहीं रही उल्टी, तो फिर मनाशिला के साथ हम नींबू, मधु आदि का प्रयोग कर सकते हैं। मनाशिला वमन को कम करता है, ठीक है। छर्दी का जो वेग है उनको कम करता है। देखेंगे उपद्रव की चिकित्सा, 45 नंबर का श्लोक। तो उपद्रव की चिकित्सा में जो उपद्रव आ रहा है वमन में उसको शमन करेंगे, ठीक है। इसकी सेकेंड लाइन में लिखा है अगर अति वमन हो रहा है तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें वमन विरेचन के अति योग के समान हमें वमन में चिकित्सा करनी है। अभी हम पढ़ेंगे सिद्धि स्थान में विरेचन के अति योग में हम क्या क्या करवाते हैं, वैसे ही सेम क्रिया हमें वमन के अति योग में करवानी है। यही चीज़ दे रखी है। रेफरेंस है सेकेंड लाइन, अति प्रवृत्तास्तु विरेचनस्य कर्म अति योगे विहितम विधेयम। ऐसा लगता है इसका रेफरेंस पूछा जाता है, ऐसा लगता है कि ये सिद्धि स्थान का, सिद्धि स्थान ही टिक होता है, याद रखना है। छर्दी का है। और नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें लिखा है अगर चिरकालिक दीर्घकालिक छर्दी है तो हम क्या चिकित्सा करवाएंगे। तो उसको एक आप पॉइंट में लिख लीजिए। जो 5th पॉइंट रहेगा, पहला वातस, सेकंड पित्तस, थर्ड कफज, फोर्थ दृष्टार्थ संयोगज, 5th में लिखें चिरकालिक छर्दी। ये आया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें हम लोग वातनाशक, स्तंभन और बृंघन चिकित्सा करवाते हैं। शमन और बृंघन हम किस में करवाते हैं? हिक्का में पढ़ा था ये, ठीक है। तो स्तंभन छर्दी का वेग रोकेंगे, ठीक है। बृंघन करवाएंगे। तो बृंघन से क्या होगा, उदान वायु और व्यान वायु जो इन्वॉल्व है उससे शमन होगा, और स्तंभन से जो वेग आ रहे हैं वो रुकेंगे, ठीक है। तो वायु का भी नॉर्मलाइज होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ वमन में व्यान और उदान दो मुख्य तौर से वायु इन्वॉल्व होती है। दोष में लिख लेंगे आप लोग वात, ये जो छर्दी रोग है उधर ही जब नोट्स बनाएंगे तो लिखेंगे वात प्रधान में कौन कौन सी वायु है, व्यान प्लस उदान का विरुद्ध
से बढ़े हुए दोषों को बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये दो ही इन्वॉल्व होती है, व्यान और उदान ही याद रखना है। क्रिमिज जो छर्दी है आचार्य सुश्रुत ने जो बताई है, उसका लक्षण लिख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें लिखें उदर शूल कॉमा रिल्लास की अधिकता। ब्रैकेट में श्लोक लिख लें, शूल रिल्लास बहुला, शूल रिल्लास बहुला क्रिमिजा च विशेषः। ठीक है, तो क्या करते हैं, कृमि यूजुअली किसको होते हैं, बच्चों को होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, हल्ला करते हैं। ठीक है, क्लास में बहुत हल्ला करते हैं, चुप ही नहीं बैठते। तो इस टाइप से हल्ला याद रखें। हल्ला अगर याद है तो फिर टिक हो जाएगा, है ना। 4 में से एक ही मतलब आंसर लिखा ही हुआ है, बस पहचानना है, याद नहीं करना हमें। और यहाँ पे जो चिकित्सा है उसमें क्रिमिज हृदय रोग सम चिकित्सा बताई गई है। ठीक है, लिख लेंगे। जो छठी है क्रिमिज छर्दी में हृदय रोग सम चिकित्सा। अब यहाँ पे जो चिकित्सकीय योग बताए गए हैं कुछ देखेंगे। लास्ट श्लोक, सर्पीगुड़ा। सर्पीगुड़ा कहाँ पड़ा है मेघा? सचिन, गुड ना। तो जो हम 11th चैप्टर में पढ़े थे उसका प्रयोग हम करते हैं। और कल्याणक घृत जो उन्माद में पढ़ा है, कल्याणक त्रिउष्ण और जीवनीयानी, है ना। तो त्रिउष्णादि घृत जो काश में पढ़ा है, चित्रकूट के रास्ते में मनु को तीन पिल्ले काटे, तो 3 से क्या था, त्रिउष्णाद्य घृत। मनु से क्या था, वर्षा। मनु से क्या था, धूम थी कोई सी, कौन सी धूम थी? मन से स्टार्ट हो रही है वो। कितना मैंने हिंट दे दिया? मन से ला दे दो। ठीक है, काटे से क्या था, के। कंटकारी घृत। और वातज के अलावा और कहाँ आता है कंटकारी घृत? नैन्सी बताओ। के से और कौन सा दोष स्टार्ट होता है? कफज में। हाँ, नैन्सी। जी मैम। वातज और कफज दोनों में ही कंटकारी घृत आता है। जी मैम। बताओ, व्यत्यास चिकित्सा किस में करते हैं? व्हाट इज व्यत्यास चिकित्सा? नैन्सी, क्लास अटेंड करी थी कास वाली? मैम एक्चुअली वो मेरे बुक में ना कुछ पेजेस गायब है, तो वो हम ढंग से नहीं कर पाए थे। अच्छा, तो फोटो कॉपी करवा लेना किसी की बुक से और फिर लिख लेना, जी मैम। है ना। इसमें बिल्कुल भी आलस नहीं करना, फटाफट से आज ही करवा लेना, कल मैं पूछूंगी कास चिकित्सा की चिकित्सा। ठीक है, नैन्सी से और आशा से, दोनों से। आशा, ठीक है, कल याद करना है कास की चिकित्सा पूरी। नोट्स तो बनाए हैं काफ़ी लोगों ने। आशा बताओ, व्यत्यास चिकित्सा। मैम वो उलट फेर करके करते हैं।
सही है। ये चलो ठीक है, इसको पढ़ कर आना कल। ठीक है, बस ये मुझे बताओ, शयज में कि शतज में? क्षयज में। हाँ, क्या बोल रही हो वर्षा? मैम क्षयज में, मतलब ये याद था। ठीक है, चलो इसमें देख लें हम लोग। त्रयोशनादि घृत हो गया, और जीवनी घृत अभी हम आगे पढ़ेंगे, वातरक में जीवनी घृत। तो ये सारे इसके योग हैं। कुछ वाग्भट ने एक्स्ट्रा योग बताए हैं, उनको लिख लेंगे। उससे पहले जो चरक के योग हैं उसमें थोड़ा और ऐड कर लेंगे। यहाँ पे वृश्य योग, कौमा, मांस रस और अवलेहों का प्रयोग भी बताया है। जो हमने इतनी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं उनमें ये भी थे। वृश्य योग, मांस रस और अवलेह। वाग्भट अनुसार लिखें, सौवर्चल आद्य घृत, कौमा, पुष्कर, पुष्कर आद्य घृत और दाड़े माद्य चूर्ण। दाड़े माद्य चूर्ण। सुश्रुत अनुसार लिखेंगे, लाज सक्तु। ठीक है, तो वाग्भट का हम लोग कैसे याद रखेंगे कि जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको भी ज़्यादा सर्दी होती है ना, इनिशियल स्टेज में काफ़ी उल्टी होती है किसी प्रेग्नेंट वीमेन को, तो क्या है, वो एक गुड न्यूज़ है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग याद करेंगे। किसी के यहाँ हम जाते हैं तो क्या लेके जाएंगे? फूल लेके जाएंगे। कितने? 100। तो 100 से 100 वर्चल आद्य घृत, पुष्प से पुष्प, और क्या लेके जाएंगे? उसे बहुत ज़्यादा आयरन की ज़रूरत रहती है, अनार में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, तो अनार भी लेके जाएंगे। तो इस टाइप से तीनों योग याद हो जाएंगे। 100 पुष्प प्लस अनार भिजवा दो। वादो, वादो, वा से वाग्भट। ठीक है, तो इस टाइप से चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। और